Disclaimer. This video is made for entertainment purposes only. All the characters are fictitious. Any resemblance to actual persons living or dead or actual events is purely coincidental. No offense to any person, religion or race is intended. यह वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक है। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। दूल्हे की तलाश, ए हॉरर स्टोरी। मुकेरा गांव में जब किसी की शादी होती है तो वहां के लोग खुश होने के बजाय डरने लगते हैं। वहां कभी भी किसी की शादी होती है तो गांव में किसी न किसी की मौत भी होती ही है। कहते हैं यहां जब भी किसी की शादी होने वाली होती है तब एक दुल्हन की आत्मा यहां घूमने लगती है। दीपक आज सुबह ही अपने दोस्त संदीप के गांव आया है क्योंकि 5 दिन बाद संदीप की शादी होने वाली थी। सुबह से दीपक संदीप के घर में बैठे बैठे उब सा गया था और तभी दीपक संदीप से बोलता है, भाई कब से यहां बैठे हैं, कम से कम तुम मुझे अपना गांव ही घुमा दे। संदीप समझ गया था कि ये यहां बैठे बैठे उब गया है, इसलिए संदीप भी हाँ बोल देता है और अपने घर से बाहर जाने लगता है। दोनों को बाहर जाता देख संदीप की मम्मी बोलती हैं, कहां जा रहे हो बेटा तुम दोनों इस समय? संदीप अपनी मम्मी की बात का जवाब देते हुए बोलता है, कहीं नहीं मम्मी, बस दीपक को अपना गांव घुमाने ले जा रहा हूं। संदीप की मम्मी बोलती हैं, ठीक है, पर रात होने से पहले आ जाना, तुझे तो पता ही है अपने गांव के बारे में। संदीप जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मम्मी मुझे पता है। इतना बोलकर संदीप दीपक को अपना गांव घुमाने चला जाता है। संदीप का गांव काफी बड़ा और सुंदर गांव था। काफी चहल पहल थी। उस गांव में दीपक को भी काफी मजा आने लगा था। तभी संदीप के फोन में उसकी मम्मी का फोन आया। संदीप दीपक से बोलता है, यार तू गांव घूम, मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रहा हूं और भी रात होने से पहले घर आ जाना। दीपक हां में अपना सर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। दीपक गांव घूमते हुए काफी आगे निकल आया था और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। अब दीपक भी घर जाने को चलता है, पर वो रास्ता भूल गया था। दीपक संदीप से रास्ता पूछने के लिए अपना फोन अपनी जेब से निकालता है और अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है, यार 1% बैटरी बची है, काश बात होने के बाद ही फोन स्विच ऑन हो। ये बोलकर दीपक संदीप को फोन करने लगता है। दूसरी ओर से संदीप फोन उठाकर गुस्से में बोलता है, अबे यार कहां है तू? अभी तक गांव में रात को घूमना सही नहीं है। दीपक संदीप की बात का जवाब देते हुए बोलता है, भाई पहले मेरी बात तो सुन ले, मैं यहां। दीपक ने इतना ही बोला था। तभी दीपक का फोन स्विच ऑन ऑफ हो जाता है। दीपक फिर आगे जाने लगता है और सोचता है कहीं से अभी रास्ता पूछ लूंगा। यही सोचते हुए दीपक आगे तो बढ़े जा रहा था, पर उसे कोई नहीं दिखता। दीपक को यह देखकर बड़ी हैरानी होती है क्योंकि तभी थोड़ी ही देर पहले इस गांव में काफी चहल पहल थी, पर अब पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया था। अब दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा था। दीपक इधर उधर चले ही जा रहा था, पर वो संदीप के घर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। रास्ता ढूंढते हुए दीपक को अब लगभग 2-3 घंटे हो गए थे। दीपक भी अब थक सा गया था। तभी उसकी नजर के सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने दुल्हन के जैसे कपड़े पहने थे और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो लड़की दीपक के पास आकर बोलती है, आ गए आप, अब मेरे साथ चलिए। इतना बोलकर वो लड़की दीपक को अपने साथ ले जाने लगती है। दीपक कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बस एक बुद्ध बना उसके साथ चले जा रहा था। वो लड़की दीपक को एक सेहरा पहना देती है और उसको एक गड्ढे के पास लेकर जाती है जहां उसने देखा कई सारे कटे हुए सर पड़े थे और उन सब ने दूल्हे के सेहरा बांधा हुआ था। दीपक यह देखते ही वहां से भागने लगता है। दीपक लगातार भागे ही जा रहा था और तभी वो एक जगह पर रुक जाता है। वो इसलिए रुका था क्योंकि उसके सामने बिना सर वाले लोग खड़े थे और उन सब ने दूल्हे के कपड़े पहने थे। वो वही लोग थे जिनके सर उस गड्ढे में पड़े थे। दीपक उनसे बचने के लिए अपने पीछे की ओर भागने को जैसे ही मुड़ा तो उसकी सांसें थम सी गई थी। उसने देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी थी और उसके पास दूल्हे के कपड़े थे और वो धीरे धीरे उसके ही पास आते जा रही थी और वो सभी बिना सर वाले लोग भी उसके ही पास आते जा रहे थे। तभी दीपक जहां खड़ा था वहां अचानक से तेज रोशनी हो गई थी
दीपक ने देखा वो जिस खंभे के नीचे खड़ा था, उस खंभे की स्ट्रीट लाइट चलने के कारण ही वहां तेज रोशनी होने लगी थी। तभी दीपक यह नोटिस करता है, जब से वहां रोशनी हुई तब से ही वो लड़की और वो सभी बिना सर वाले लोग वहीं रुक गए थे। और दीपक भी यह समझ चुका था, अब उसे बचना है तो उसे वहीं रुकना होगा। और दीपक उसी खंभे के नीचे ही खड़े होकर पूरी रात निकाल लेता है। दीपक जब संदीप को घर आकर सारी बात बताता है, तब संदीप की मम्मी दीपक से बोलती हैं, वो दुल्हन की आत्मा इस गांव में कई सालों से है। कहते हैं उस लड़की की जिस दिन शादी होने वाली थी, उसी दिन उसका कत्ल किसी ने कर दिया था। और वो जब भी इस गांव में किसी की शादी होती है तो किसी ना किसी की जान जरूर लेती है। और तुम इसलिए ही बच पाए थे क्योंकि जिस खंभे के नीचे तुम खड़े थे उसमें सफेद रोशनी देने वाले LED लाइट लगी थी। और यह कहते हैं कोई भी बुरी शक्ति सफेद रोशनी में नहीं आ सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।